हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस का जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ GS 1 नहीं बल्कि इनफैक्ट GS 2 का भी एक पेपर होता है जिसको ऑफनली लोग इग्नोर करते हैं। उसको CSAT के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि GS 1 तो क्लियर कर लेते हैं बट GS 2 नहीं क्लियर कर पाते। एज अ रिज़ल्ट वो लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग अपनी जो टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन है उसमें CSAT को भी इंक्लूड करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है। एंड हम लोगों ने देखिए अभी तक पॉलिटी, ज्योग्राफी एज वेल एज अपना मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर जो 2-3 दिन हमारे पास फ्री हैं उसमें हम लोग 2-3 CSAT के पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड देन फर्दर हम लोग जो अपना आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा इकोनॉमिक्स है उसको कवर करेंगे। सिमिलरली जब 3 सब्जेक्ट कर लेंगे तो हम फिर से 2-3 CSAT पेपर को कवर करेंगे। एंड इस तरीके से हम लोग 10-15 CSAT पेपर्स को भी आसानी तक बाय द टाइम प्रीलिम्स कम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पेपर से। ये पेपर आप लोग के जो पोर्टल थे टेलीग्राम पे मैंने उसमें अपलोड कर दिया था। आई होप आपने पेपर को सॉल्व किया होगा एंड अब मैं भी आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है तो देख सकते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक ग्राफ का क्वेश्चन है कि ग्राफ गिवन बिलो शोज डेटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन टन्स। और ये आपको यहाँ पे दिया है टन्स और क्रॉप, ठीक है। और आपसे यहाँ पूछा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक है, लिस्टेड इन द ग्राफ। खरीफ क्रॉप को आपको इस पर्टिकुलर ईयर के लिए बताना है। अब खरीफ क्रॉप कौन से, राइस, सोरगम, मेज, शुगर केन एंड जूट, इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है, इनका टोटल प्रोडक्शन बनाना है। तो देख लो राइस, ठीक है, राइस के बाद कौन सा आता है, सोरगम, ठीक है, सोरगम के बाद शुगर केन के बाद आपका मेज एंड मेज के बाद कौन सा आता है, 1 2 3 4 एंड जूट, ठीक है। तो अपने 5 हो गए, इन 5 को ऐड कर दो। तो राइस का कितना आ गया, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड मैं इसे रब कर दूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो राइस का आ गया आपका 4 यहाँ पे, फिर मेज का आ गया आपका 5, ठीक है, एंड शुगर केन का आ गया आपका यहाँ 10, ठीक है, एंड सोरगम का आ गया आपका यहाँ पे 3, ठीक है, एंड जूट का आ गया आपका यहाँ पे 8। तो इसे सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, 5 4 9 9 एंड 9 10 11 12 8 20 एंड 10 30। तो आंसर विल बी 30, यानी 30 टन्स किसका आ गया, आपका खरीफ क्रॉप का। ये हमने यहाँ पे प्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, सेकंड आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो आपको पहले अब यहाँ राबी क्रॉप देखना है। अब राबी क्रॉप्स कौन से हैं, बार्ले, पियर्स और मस्टर्ड, ठीक है। बार्ले, पियर्स और मस्टर्ड आपके यहाँ पे रॉबी क्रॉप है, ठीक है। तो बार्ले का कितना दिया हुआ है, बार्ले का दिया हुआ है आपका 2 से और 3 के बीच में, यानी 2.5, ठीक है। बार्ले, पियर्स का कितना दिया हुआ है, पीस का 1, ठीक है, एंड मस्टर्ड का कितना दिया हुआ है, मस्टर्ड का अगेन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 3 3 + 2 5.5, ठीक है, 5.5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एंड आपसे पूछा है खरीफ, जो कि हमने 30 कैलकुलेट करा है, और राबी का डिफरेंस बताना है, राइट। तो 30 माइनस आप कितना कर सकते हैं, -5.5, ठीक है। तो आप यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 24.5, यानी बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ पता है स्टूडेंट यहाँ क्या गलती करते हैं, और वो आप लोगों ने भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ गलती करी होगी। देखो जब भी इस टाइप का पैरा और हम लोग डेटा वेटा सॉल्व करते हैं तो याद रखना खुद से मत अज्यूम कर लेना। अब बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे टोबैको को भी क्या मान लेंगे कि सर कि यहाँ पे खरीफ क्रॉप दिया हुआ है, ये सारे तो बचे हुए राबी, ठीक है। मेरे भाई बोला हो जाएगा राबी क्रॉप, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है टोबैको। अगर लिखते तो हम टोबैको लेते, बहुत बच्चे टोबैको को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से एक ऑप्शन उनका आ जाता है। सो फर्स्ट रूल आपने क्या सीखा, नेवर अज्यूम ऑन योर ओन। जो भी भैया दिया हुआ है वो दिया हुआ है। सर कल को अगर ये राइस को अगर राबी क्रॉप बोलेंगे तो हमको राबी क्रॉप लेना पड़ेगा। जी हाँ भाई, पैरा बोल रहा है आपको लेना है। स्ट्रिक्टली क्या बोला मैंने, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये चीज़ ध्यान रखना, गिवन ग्राफ बिलो, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा वो आपसे बोलेगा बेस्ड ऑन द ग्राफ, नॉट ऑन योर ओन नॉलेज, ठीक है, नॉट ऑन योर ओन नॉलेज। तो पहली बात तो ये चीज़ सीखना, ठीक है। तो की पॉइंट हमने यहाँ से उठा लिया कि कभी भी खुद से हम ये चीज़ नहीं मानेंगे जब तक कि पैरा में ना बोला गया हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट सेकंड डिस्कस कर लिया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। टू कीप अ बनाना ट्री इरेक्ट एट वन प्लेस, ठीक है, इट इज़ गिवन अ सपोर्ट बाय 2 बैम्बू स्टिक्स फ्रॉम 2 साइड्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो ये रहा आपका बनाना ट्री, ठीक है, और इसको एक 2 बैम्बू ने सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बैम्बू इस टाइप की सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। बैम्बू ट्री स्टिक्स आर प्लेस्ड इन स्लांटिंग पोजीशन
टच द बनाना ट्री 1 मीटर बिलो द टिप। अच्छा, यानी 1 मीटर, ये इसकी टिप है 1 मीटर की, और 1 मीटर बिलो द टिप टच कर रहा है, ठीक है। यानी समझो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ट्राइंगल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द बनाना ट्री इज 6 मीटर, यानी 6 मीटर है तो ये कितना होगा 5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर नीचे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स, देखिए एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ द टू सपोर्टिंग बैम्बो। तो ये रहा इसका, यानी इसका ये और ये बराबर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बेसेस ऑफ द टू बैम्बू स्टिक इज एग्जैक्टली 24, यानी दोनों के इसके बीच में कितना है 24 डिस्टेंस, यानी ये कितना 12, ये कितना 12, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टू बैम्बू, यानी इसकी और इसकी लेंथ पूछी है। तो 12/5 पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 169 का रूट यानी 13, बट 13 आंसर नहीं होगा क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ टू बैम्बू पूछा है, तो 13 × 2 होगा, यानी 26 आंसर होगा। सी फॉर कैलकाटा, आसान सवाल था, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एक्सक्लूडिंग 27 विच व्हेन रिवर्स्ड रिजल्ट्स इन अ नंबर विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 45, ठीक है, ठीक है। तो मान लो चलो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर XY है, ठीक है, एंड न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपके पास YX, ठीक है। अब क्योंकि रिवर्स कर दिया है, अब ओरिजिनल नंबर अगर ओरिजिनल डिजिट्स आपकी XY है तो नंबर क्या होगा, तो हम लोग करते हैं ना 10 × X प्लस यूनिट डिजिट Y, ऐसे करते हैं, ठीक है। और न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा 10 × Y माइनस X, हाँ है ना, ठीक है। अब बोल रहा है न्यू नंबर ओरिजिनल से कितना बड़ा है 45 से, हाँ है ना, ठीक है। कह रहा है ना विच व्हेन रिवर्स्ड रिजल्ट्स इन अ नंबर विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 45, यानी क्या हो जाएगा 10Y माइनस X माइनस 10X माइनस Y, और ये है 45, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9Y माइनस 9X इज इक्वल्स टू 45, यानी Y माइनस X इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, कुछ बच्चे पता है यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं कि सर ओरिजिनल XY है और ये YX है, तो XY माइनस YX इक्वल्स टू कर दो 45, सर यहाँ से कॉमन ले लो Y, यहाँ से कॉमन ले लो X, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई हेलो मैथ्स, हेलो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं तो आपको पहले उसमें नंबर मिलाना होता है, ठीक है, ये चीज़ जानना। अब XYZ नंबर है, ठीक है, डिजिट वाइज, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 100 टाइम्स ऑफ X प्लस 10 टाइम्स ऑफ Y प्लस Z, ये चीज़ ध्यान रखना। अब 361 है, देखो तो हम क्या ऐसे ही लिखते 300 प्लस 60 प्लस 1, हाँ है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे ये मत लगा देना, ठीक है। तो Y माइनस X इज टू 5 हमारे पास ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बोला है क्या कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सक्लूडिंग 27, ठीक है। तो यहाँ पे अब निकालते हैं, तो मान लो क्या, तो हम लोगों ने Y क्या आ जाएगा, Y इज इक्वल्स टू 5 प्लस X, ये निकाल लेंगे, Y इज इक्वल्स टू 5 प्लस X, ठीक है। अब रख दो X को, अगर मैं X को रखता हूँ, मैं लेटर से X को मैं रख देता हूँ 0, ठीक है। अब X को मैं 0 रखता हूँ तो 0 तो क्या इसमें हो नहीं सकता, ठीक है, वी हैव टू कीप इट मोर देन 0, ठीक है। मान लो चलो X को रखता हूँ 1, तो X को रखा अगर मैं 1 तो Y क्या आया, Y आया 5 प्लस 1, ठीक है, तो X हो गया 1 और Y आया 6, तो हमारा जो नंबर क्या आ जाएगा, ठीक है 16, ठीक है 16 पहला आ जाएगा, हाँ है ना। नेक्स्ट रखो X को 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 5 प्लस 2 7, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 और 27, फिर X को 3 रखो तो 5 3 8 38, तीसरा नंबर आ गया, ठीक है। X को 4 रखो 5 4 9, तो 49 नंबर आ गया। X को 5 रखो 5 5 10, हाँ हमें तो 2 डिजिट चाहिए तो 105 आ जाएगा, गलत है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 49 38 27 16, बट बोला है एक्सक्लूडिंग 27, यानी 27 हटा दो तो कितने हो गए 1 2 3, यानी 3 इज द राइट आंसर। ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। समझे क्या करा, ठीक है। हमने पहले नंबर्स निकाले यूजिंग द फॉर्मूला एंड देन व्हाट वी डिड इज हमने माइनस करा, हमने इनइक्वालिटी लाए एंड देन हमने 2 डिजिट बोला है तो उसको इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी द 5th क्वेश्चन। इफ p इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, q इज इक्वल्स टू b एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या आता है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली सबको 0 पुट कर दो, सबको 0 पुट कर दो। तो मान लो x एंड y 0 0 बराबर है, हाँ है ना, तो 0 माइनस 0 तो p क्या आ जाएगा 0, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। b को भी 0 मान दो तो q क्या आ जाएगा 0, हाँ है ना, और x प्लस वाई अगर 0 है तो q आ जाएगा q भी 0। यानी यहाँ से ये पता चल गया वैल्यू ऑफ p इज़ ग्रेटर देन q, नहीं भाई p बराबर q हो सकती है,
ठीक है, ग्रेटर देन क्यू कोई ज़रूरी नहीं है, हर केस में आना चाहिए, यानी गलत, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी, नहीं भाई क्यू ग्रेटर देन पी इस केस में तो नहीं आ रही है, तो भाई ये भी गलत, हाँ है ना, यानी अंधा बता देगा आंसर सी या डी में से एक होगा, हाँ है ना। वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल, यस इस केस में तो इक्वल है, बट क्या हर केस में इक्वल है, नहीं, तो हम ये हर केस के लिए नहीं मान सकते, ठीक है, बट अब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर अगर आपको स्टिल नहीं आ रहा तो सी और डी में लगा सकते हो। अब ये देखो बता देगा कि इस केस में तो इक्वल है, बाकी में हो सकती है नहीं हो सकती पता नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका वैसे देखा जाए इस लॉजिक पे डी होगा, बट हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सिंपल एक इनइक्वालिटी भी अगर आप सॉल्व कर दोगे, एक इक्वेशन भी अगर आप खोल दोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। कैसे कैसे देखो, p इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हाँ है ना। और एक्स प्लस वाई क्या है, क्यू, एक्स प्लस वाई क्यू है, तो भाई p क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब बस, अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्स प्लस वाई, कौन बड़ा होगा। अगर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1 बड़ा है तो आपका p जो है वो क्या हो जाएगा, p अपॉन समथिंग ग्रेटर देन 1 सपोज करो 2, तो y हो जाएगा, q हो जाएगा, तो आपका कौन बड़ा हो जाएगा, q इज़ द हाफ टाइम्स ऑफ p, ठीक है, यानी यहाँ पे p बड़ा हो जाएगा। और अगर इट इज़ लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा, तो q आपका बड़ा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, d, ये कंपैरिजन बिटवीन p एंड q इज़ नॉट पॉसिबल एज द डेटा इज़ इनएडुकेट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो आई होप आपको मैंने दोनों मेथड बताए, किसी से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी 6 क्वेश्चन, ठीक है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पर्सन्स, दे मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल्स इन अ नोटबुक, ठीक है। एज पर द रिकॉर्ड्स द नोटबुक एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिक एसेंशियल ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज 5000, ठीक है। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पर पर्सन कितना आ रहा है, 5000, ठीक है, एसेंशियल पे, ठीक है। इफ 1 मंथ द फैमिली हैज स्पेंड अ टोटल ऑफ 12,000 ऑन सम मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ठीक है। इजी सवाल है। अब 5000 एक बंदे पे आ रहा है नॉर्मल डेज में, ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 6 बंदों का, 6 पंजे 30,000 हो गया। अब किसी मंथ में क्या हुआ, किसी मंथ में सपोज करो कह रहा है 12,000 एक्स्ट्रा मंथली एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया, तो कितना हो गया 42,000 उनका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया एंड डिवाइडेड बाय 6, तो अब एवरेज हो गया 6 7 जा 7,000, हाँ है ना। और 7,000 एक्सपेंडिचर है और पहले तक कितना 5,000 एवरेज एक्सपेंडिचर, हाँ है ना, क्योंकि हमसे एवरेज ही तो पूछा है ना, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज एक्सपेंडिचर, तो 7 - 5 2,000, आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। एक इजी सवाल था, हाँ है ना, बिल्कुल भाई इजी सवाल था, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पर हैज़ अ ट्रेडिशनल वेइंग बैलेंस, वन ऑफ द पैन्स ऑफ द वेइंग बैलेंस वेज 100 ग्राम्स मोर, ठीक है, एंड द अदर वेज 100 ग्राम्स लेस। बेसिकली ये थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें +100 है एंड -100 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉपकीपर खरीदता इससे है जिसमें आपका ज़्यादा गुड्स आए एंड बेचता इस वाले से, ठीक है। तो ये नायक में जो मूवी में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है। एंड इसने क्या करा है, ठीक है, और आपको बताना है जब इसने ये यहाँ बोला है इफ़ ही सेल्स द गुड एट द लिस्टेड कॉस्ट प्राइस व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, समझिए। तो 100 ग्राम ज़्यादा वाले से इसने क्या करा, 100 ग्राम ज़्यादा वाले से इसने वो करा, बेचा, ठीक है, एंड 100 ग्राम कम से इसने खरीदा, ठीक है, 100 ग्राम कम से इसने खरीदा, इस टाइप का इसने करा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ 1 किलो कोई एक गुड्स है, तो 1 किलो गुड्स को अगर ये खरीद रहा है तो एक्चुअली में इसको आ कितना रहा है 1100, ठीक है, 1100 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, ये 1 किलो नहीं बेच रहा है, एक्चुअली में 900 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 900 ग्राम आ रहा है, समझ आया। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसीलिए प्राइस तो इंक्रीज कर नहीं रहा है, जितने में ला रहा है खरीदा, बट एक्चुअली में क्वांटिटी डिक्रीज करके ये प्रॉफिट कमा ले रहा है, ठीक है। और आपको इसी का ही प्रॉफिट यहाँ पे बताना है, कॉन्सेप्ट समझो। इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज वैसी लिखी है, बट रियलिटी में क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। इतना ये इस तरीके से कमाया जाता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कमाने के 2 तरीके हैं, आप 100 की चीज़ ला के 102 में बेच दो, हाँ है ना, या फिर एक काम करो, आप क्या करो, 100 रुपये में लेटर से आप 10 चीज़ लाए हो तो 100 रुपये की बेचो, बट 9 चीज़ बेच दो, तो 1 चीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इस पे क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। जगह थोड़ी यार यहाँ पे कम है, ठीक है, एक काम करो, ये देखो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो मान लो 110 ग्राम गुड्स ये खरीद रहा है फॉर वाइल 1 kg ऑफ गुड्स मैंने बोला, एंड 900 ग्राम को गुड्स को बेच रहा है 1 kg की जगह। अब
तो मान लो यहाँ पे लेट द वेट ऑफ द गुड्स परचेज बाय द शॉपकीपर भी 1100 kg, ठीक है, एंड जो इसके लिए प्राइस उसने भेजा वो x भेजा, ठीक है समझो, और बेचा कितना, x पे ही बेचा है, बट बेचा एक्चुअली में 900 आप कह सकते हो ग्राम है, ठीक है, 900 ग्राम यहाँ पे उसने बेचा, ठीक है, 900 kg मान लो, चलो ठीक है इन्होंने kg करा है, तो 900 ग्राम इसने x पे बेचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 900 ग्राम जब बेचा x पे, ठीक है, तो 900 ग्राम हमें अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस तो तुमको पता है कि मान लो x पे बेचा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना रहा 900 ग्राम का, ठीक है, एक्चुअली में उसने 900 ग्राम थोड़ी ना खरीदा, उसने तो 1100 ग्राम x पे खरीदा था, हाँ है ना, तो एक का प्राइस कितना होगा x अपॉन 1100, हाँ है ना, और 900 का कितना होगा, 900 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक्चुअली में 9x/11 ये उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा 900 ग्राम को बेचने के लिए, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस था x, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा x माइनस 9x/11 यानी 2x/11, एंड प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन CP, और CP कितना है, CP अब हम लोगों ने कैलकुलेट करा है 9x/11, तो ये देखो इंटू 100 यानी 200/9, दैट इज B इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चंस को करते हैं। जितना उसने सेल किया, याद रखना, जितना उसने सेल किया, एक्चुअली में सेल उसने 900 ग्राम करा है, ठीक है, तो 900 का ही आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सेम क्वांटिटी पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1100 का पे तो वो कॉस्ट प्राइस लगाते हैं, सेलिंग प्राइस वो 900 का लगाते हैं, तो उसकी वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइट अ सर्टेन डिजीज गीता इज एडवाइज टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक इन अ डाइट विच शी हैज़ टू टेक इन 6 डिफरेंट मील्स स्प्रेड अक्रॉस द डे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा है ग्राफ बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मील एंड वर्टिकल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स द प्रोटीन इनटेक पैटर्न, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट 2 मील्स हर प्रोटीन इनटेक इज सेम, यानी कुछ इस टाइप का कॉन्स्टेंट ग्राफ होगा, हाँ है ना, ठीक है, प्रोटीन इनटेक इज, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 2 प्रोटीन टेक इज डिक्रीज बट इज सेम फॉर द 2 मील्स, इससे कम है यानी इस टाइप का कुछ डिक्रीज है बट सेम होगा, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे तो फर्स्ट 2 मील्स के लिए इंक्रीज बता रहा है, गलत जवाब, सेम आना चाहिए। ये देखो इंक्रीज बता रहा है, गलत जवाब, ठीक है। ये देखो डी तो ये इंक्रीज ही होते आ रहा है, गलत जवाब। सी मिल गया ना, देखो सेम है, फिर डिक्रीज सेम है, फिर इंक्रीज सेम है, देखा, तो इजी सवाल था, डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। लग रहा था इतना बड़ा बट एक्चुअली में इजी था। एंड देखो, एंड फॉर द लास्ट 2 मील्स प्रोटीन टेक इज सिमिलर टू द फर्स्ट 2 मील्स, यानी फर्स्ट 2 मील्स जो आपकी ये थी इसका ही लास्ट 2 मील्स में सिमिलर है, तो इजी सवाल सी, ठीक है। तो ऐसे सवाल देखो लॉलीपॉप होते हैं, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, डायरेक्शंस फॉर द 7 आइटम्स, ठीक है। एंड देखो सबसे बड़ा जो डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, योर आंसर्स टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, खुद से इंटरप्रेट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। चलो आगे पढ़ते हैं। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमेशा याद रखो, कॉम्प्रिहेंशन की एक ट्रिक होती है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। तो पैसेज ये दिया हुआ है एंड जल्दी से नीचे आओ, देखो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, अजम्पशन बताना है आपको, ठीक है, ठीक है। चलो, और एक क्वेश्चन है छोटा सा ही है, तो जल्दी से पैसेज पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ US तालिबान साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट ऑफ ब्रिंगिंग पीस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, तेज से पैसेज पढ़ना, तेज पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ US एंड तालिबान साइनिंग अग्रीमेंट ऑफ ब्रिंगिंग पीस शुड वरी न्यू दिल्ली फॉर 2 interrelated रीजन। 1, India has a major stake in the stability of Afghanistan. However tenuous it may be, as it has invested considerable resource in the country's development, ठीक है, ज़्यादा हम लोग वहाँ पे बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, तो ये दिक्कत है। सेकेंड, India has a major stake in the continuation in power of the present dispensation, which is considered as a strategic asset which service Pakistan। ये पाकिस्तान वाला एंगल है, क्यों, क्योंकि भाई तालिबान एंड पाकिस्तान की बनती है, ठीक है, काफ़ी बार हम लोग PSIR में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और देख भी लो, एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल रोल ऑफ तालिबान विद द एक्सपेंशन ऑफ इट्स टेरिटोरियल कंट्रोल शुड बी ऑफ ग्रेट कंसर्न टू इंडिया सिंस तालिबान इज वाइडली अ प्रोटेजी ऑफ इस्लामाबाद, पाकिस्तान का है, देयरफॉर एनी सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली विल बी हाईली मिसप्लेस्ड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, एंड कौन सा वैलिड है बताना है। तो आफ्टर द अग्रीमेंट देयर विल नॉट बी अ सिंगल अमेरिकन सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। अब भाई कहाँ लिखा है यहाँ पे कि सारे सोल्जर चले जाएंगे या सोल्जर वोल्जर की तो कुछ बात ही नहीं करी है, हाँ है ना। तो दिमाग मत लगाना, बच्चे अपने आप दिमाग लगाते हैं, हाँ सर ये तो हो गई ना, भाई क्या पता US तालिबान की जो पीस डील हुई है उसमें कुछ और बात की हुई हो, इस पैराग्राफ में तो नहीं लिखा ना। अगेन शुड बी बेस्ड ऑन दिस ओनली, ठीक है, यानी फर्स्ट गलत, ठीक है, ओके।
एंड डिप्लोमेसी ओनिंग टू इट्स एवर इवॉल्विंग नेचर नेवर प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट। ये क्या बात हुई, यहाँ लिखा है देयर फॉर एनी सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली विल बी हाईली मिसप्लेस्ड, ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना नेवर, कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी, ठीक है, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो। कहीं लिखा है यहाँ कि कभी इंडिया को कुछ होगा ही नहीं, हाँ है ना, कि ये चीज़ है। एंड डिप्लोमेसी एक जनरल बात की जा रही है। अब डिप्लोमेसी सिर्फ या इंडिया इस पैरा में ही तो थोड़ी ना होती है डिप्लोमेसी, जनरली कभी भी डिप्लोमेसी हो सकती है, हाँ है ना, समझो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, ये भी अजम्पशन क्या है, ये भी अजम्पशन आपका इनवैलिड है, ठीक है। तो दोनों ही आपके इनवैलिड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पैरा को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज़ अ हार्ड रियलिटी दैट नॉट ऑल मेडिकल इंटरवेंशंस आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन हु मे नीड इट। अच्छा, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, आपको मेन आइडिया बताना है पैसेज का, ठीक है, एंड उसके बाद आई थिंक एक और यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ठीक है। द गैप बिटवीन द what is technologically possible and what the government hospital generally provide is widened appreciably after the technological leaps in the medical care began starting 1980, यानी गैप वाइड होते जा रहा है, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैज स्टेटेड egalitarianism एज इट्स गोल इन हेल्थ केयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द पॉलिसीज हाउएवर हैव नॉट मैच द स्टेटमेंट्स, मेनी इंटरवेंशन स्पेशली दोज विच आर वेरी एक्सपेंसिव कंटिन्यू टू प्रोवाइड ओनली टू दोज हु कैन पे फॉर देम। आज भी वही बात चल रही है कि जिसके पास पैसा वो दे रहा है, ठीक है। दिस इज अ मेडिकल रेशनिंग ऑफ अ कोवर्ट काइंड, ठीक है। टोकन प्रोविजन ऑफ दिस इंटरवेंशन इन अ फ्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज मियरली एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू अपीयर फेयर, ठीक है, कि टोकनली कुछ जगह कुछ सर्विस प्रोवाइड कर देने, ठीक है, तो ये बस दिखावा है, ठीक है। द न्यू आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम इज टू प्रोवाइड अ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर टू दोज हु आर सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, और 5 लाख पर फैमिली का, ठीक है, देगा, ठीक है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट मेनी इंटरवेंशन कैन नॉट बी एक्सेस फॉर दिस अमाउंट, सर्टेनली नॉट ह्यूमन ट्रांसप्लांट, सही बात है, 5 लाख में ह्यूमन ट्रांसप्लांट तो ही ना करा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द पैसेज, पैसेज को हम पूरा समझ चुके हैं, पढ़ते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम विल बी प्रोवाइड अ मेजर बूस्ट टू पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये तो लास्ट में ही बात की गई है, मेन आइडिया कैसे हो गया पैसेज का, हाँ है ना, यानी गलत जवाब, ठीक है। और उसमें भी कहीं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं करी, हाँ है ना, ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर की बात की गई है, तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ बोले ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। बी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया डू नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। अब ये भी कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं फैसिलिटी ही नहीं है ऐसी, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। आयुष्मान भारत नहीं दे रहा है, इसका नहीं तो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन एडुकेट फोकस टू द प्रोविजनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिंस इंडिपेंडेंस। ये थोड़ा बहुत रेजोनेट कर रहा है सेंट्रल आइडिया से, क्योंकि सेंट्रल आइडिया शुरू से ही ये बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजिकल गैप है, ठीक है, हम लोगों ने कोशिश करी है बट द पॉलिसीज हाउएवर हैव नॉट मैच द स्टेटमेंट, इस टाइप की बात कर रही है। डी देख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर इज वीक मेनली ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या बकवास है भाई, कहीं भी रिसर्च तो वर्ड ही नहीं आया पूरे उसमें, तो डी तो पूरा फेंक हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए बिल्कुल गलत, ये गलत एंड ये गलत, यानी आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, सी बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो डी तो बिल्कुल नहीं है, डी तो बिल्कुल गंदा गलत है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस रीड दिस। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, और आपको बताना है कौन सा अजम्पशन सही है, ठीक है। तो देखते हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैव सपोर्टेड प्राइवेट हेल्थ केयर, कहाँ लिखा है यहाँ पे, इगैलिटेरियन हेल्थ केयर लिखा है भाई, प्राइवेट हेल्थ केयर तो पहली बार सुना हूँ, यानी फर्स्ट गलत, यानी सी गलत, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम कैन बी अवेल्ड ओनली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है ओनली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पढ़ो। आयुष्मान हेल्थ केयर स्कीम इज प्रोवाइड सेकेंडरी टर्शरी टू दोज हु केयर, कहाँ लिखा है भाई, यहाँ पे कहाँ लिखा है प्राइवेट हेल्थ केयर ओनली हॉस्पिटल, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत गलत गलत, आंसर विल बी डी, हाँ है ना, बस आ गया। एंड मेडिकल रेशनिंग इज इलीगल इन इंडिया, भाई इलीगल की तो कुछ बात ही नहीं करी गई है यहाँ पे, कुछ इलीगैलिटी वीगैलिटी की तो कुछ बात ही नहीं करी गई है, हाँ है ना, ठीक है। इनफैक्ट मेडिकल रेशनिंग तो खुद ही सरकार थोड़ा बहुत कर ही रही है, बोलो दिस इज अ मेडिकल रेशनिंग ऑफ अ कोवर्ट काइंड, हाँ है ना, कि मैनी इन्वेंशंस हैव बीन मेड, कहाँ लिखा है, तो आंसर वैसे भी आ चुका है, दोनों गलत है, तो आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली। देखो, तो मैं सिर्फ पैसेज के बेस पे ही आंसर कर रहा हूँ मेरे भाई, खुद दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा होगा सर, ठीक है, हाँ हाँ सर आप सही तो कह रहे हो सारे लोगों ने, अरे मैं कहने से क्या होता है, पैसेज, रिमेंबर पैसेज की लाइन क्या है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पैसेज, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। चलो अगला पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज नंबर 3, ठीक है। चलो, दिस इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट वन गेट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जॉय व्हेन वन गैदर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल वेल्थ, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है।
इंडिस्प्यूटेबली मनी इज द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, बिल्कुल. हाउएवर द कंटेनमेंट क्वोशंट ऑफ द लाइफ कैन नॉट बी मेयरली मेजर्ड विद द यार्डस्टिक ऑफ मटीरियल वेल्थ. ये बात सही है. मतलब भाई पैसा सब कुछ है बट कंटेनमेंट भी तो कोई चीज़ होती है. बिल्कुल. डिजायर टू अमास हीप्स ऑफ वेल्थ हैज़ इन फैक्ट रेंडर्ड मॉडर्न मैन कंप्लीटली बैंकरप्ट. ठीक है. वर्च्यू और रियल लव की एब्सेंस है. ठीक है, आगे बढ़ो. लविंग अदर्स अनकंडीशनली सॉफ्टन्स आवर हार्ट. बिल्कुल. मेक्स ट्रूली कंपैशनेट. बिल्कुल. फेलो ह्यूमन बीइंग. ठीक है. द फीलिंग ऑफ हेटेड, जेलेसी एक्सेट्रा विल बिगिन टू डाई नेचुरल डेथ. बिल्कुल भाई, ये सब कम हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया. अब आ जाओ. पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू दैट, पढ़ते हैं, मनी इज इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ, हाउएवर अल्टीमेट जॉय ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड कंपैशन इज ऑल्सो नेस इंपॉर्टेंट. हाँ भाई, इसी टाइप की तो बात कर रहा है कि हाँ बोला है मनी इज द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, बट सब कुछ ही मनी नहीं है. हाँ है ना. बट आगे पढ़ते हैं, क्या पता सेकंड वाला और अच्छा हो. ठीक है. रिच पीपल इन द वर्ल्ड आर मोस्टली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर इनसेटेबल हंगर फॉर वेल्थ. क्या ऑन है भाई, कहाँ से कहाँ लिखा है ये रिच पीपल आर मोस्टली अनहैप्पी? ना, ये तो तुमने अज्यूम कर दिया. ठीक है. द डिज़ायर ऑफ अमास हीप ऑफ वेल्थ विल श्योरली लीड टू फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, जेलिसी एंड रिवेंज एंड इल विल. नहीं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है. ठीक है. ये कोई श्योरली नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही. ठीक है. ऐसा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. हाँ है ना. ठीक है, ये चीज़ जानना. एंड अगर ऐसा लिखा भी है तो ये आर्ग्यू नहीं कर रहा है. दिस इज़ नॉट आर्ग्यूइंग. ठीक है. आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हाँ सर ये है बट ये भी होगा. ठीक है. एंड वेल्थ शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल. कहाँ लिखा है ये सब चीज़ें यार? ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. आर्ग्यूमेंट यही है, पैसा इंपॉर्टेंट है बट पैसा सब कुछ नहीं है. दिस इज़ द कोर आर्ग्यूमेंट. ठीक है. दिस इज़ द कोर आर्ग्यूमेंट, कोर थीम. तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा. ठीक है. आई होप आप सबका ये सही रहा होगा मेरे भाई. ठीक है. देखो यार, ये करना सही है. ठीक है. अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत. नेक्स्ट पढ़ते हैं, पैसेज 4 को पढ़ते हैं. क्या कह रहा है? ग्रैंड वेडिंग्स हैव बिकम अ नॉर्म विद पेरेंट्स पुटिंग ऑल देयर लाइफ सेविंग्स इनटू द सेरेमनीज एंड इवन टेकिंग लोन. बिल्कुल सही बात है. द वायरस केयर हैज सेट एन एग्जांपल ऑफ हाउ पार्टीज कैन कंडक्ट अ रीजनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर. बिल्कुल भाई, सस्ती शादी. ठीक है. 20 लोग को इन्वाइट. ठीक है. द वायरस इज एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी बट इफ वी कैन लर्न गुड थिंग्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक इट विल बी गुड टू ऑल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आसान था पैसेज था. अब पढ़ते हैं. मेन आइडिया पूछा है तो एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. यस, काइंड ऑफ यही है मेन आइडिया कि भाई वही है ना कि भाई वायरस की वजह से कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं. हाँ है ना. ठीक है. भैया ना, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. द वायरस हैज़ चेंज द एक्सपेंडिचर ऑफ पैटर्न ऑफ सोसाइटी. देखो ये ट्रू तो है बट ये मेन आइडिया नहीं है पैसेज का. मेन आइडिया है पैसेज का नहीं है. ठीक है. सेकंड पढ़ो. द वायरस हैज़ पोटेंशियल टू किल ऑल ह्यूमंस. क्या बकवास कर रहा है भाई. ठीक है. जेस्चर्स लाइक नमस्ते विल. कहाँ लिखा है नमस्ते वमस्ते? ये सब तो अपने आप है. ठीक है. तो आंसर क्या है? ए. एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. कि भाई वायरस एक एनिमिटी ऑफ ह्यूमैनिटी तो है बट इफ़ वी कैन लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम पेंडेमिक इट विल बी गुड टू ऑल. ठीक है. जैसे पेंडेमिक ने ये सिखाया सस्ती शादी कैसे करते, पेंडेमिक ने ये कैसे सिखाया क्या पैसे कैसे बचाते. तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ठीक है. हाँ है ना. यानी जब एडवर्सिटी आती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है. ईच एडवर्सिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है. बहुत सारे लोगों ने स्पेशली कोविड में काफ़ी अच्छा करा. ठीक है. समझो. तो ये भी ध्यान रखना. ठीक है. कोविड वॉज अ बून एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए तो भाई 2020 वॉज वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट ईयर्स ऑफ द लाइफ. ठीक है. तो दैट इज़ वॉट इट इज़ बाय मीनिंग एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ठीक है. चलो 14 बात करते हैं. ठीक है. 14 नहीं सॉरी, पहले हमें ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा देन हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे. ठीक है. तो चलो ये वाला पैसेज आपके लिए होमवर्क है, इसको यहाँ पे पढ़ो. ठीक है. एंड बताना 14-15 आप इसको यहाँ पे करो. ठीक है. एंड देन हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये पैसेज को अब आप आराम से पढ़ो पॉज करके. ठीक है. एंड देन इसका यहाँ चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना 14th and 15th. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. प्लीज़ रीड दिस एंड टेल मी व्हाट वाज द आंसर. ठीक है. तब तक हम लोग 16 डिस्कस करते हैं. ठीक है. रिगार्डिंग द पॉलिनोमियल 2 - y² - y³ - 2y⁸. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. ठीक है. तो -1 इज़ अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो पुट कर लो 2 - 1 का स्क्वायर +1 -1 +1 -2y8. ठीक है. और ये क्या आ जाएगा 2. तो देख लो 2 से 2 ये से ये कटो यानी येस इट इज़ अ जीरो. ठीक है. एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8. येस तो हाईएस्ट पावर 8 होती है तो बोथ आर राइट यानी सी फॉर कैलकाटा. आसान सवाल है. ठीक है. हाँ है ना. बिल्कुल. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं 17. कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n. ठीक है. वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर. ठीक है. तो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर n ऑफ विच 4 की पावर n एंड्स विद अ डिजिट 0. यानी 4 की पावर n में n के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे जो सम आए जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो डिजिट 0 पे एंड हो. तो खुद देख लो 4 की पावर n का मतलब क्या होता है 4 × 4 × 4 × 4. अब जितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाओ 4 × 4 = 16 आएगा.
तो 16 4 64 आएगा, फिर 4 का ये मल्टीप्लाई होगा 4 से तो फिर से 16 आएगा, फिर 6 4 64 आएगा, यानी 4 6 4 4 इसी से एंड हो रहा है, कभी भी 0 से नहीं एंड हो रहा, हाँ है ना, यानी ये भाई सही है, हाँ है ना। द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। अब देख लो 4 की पावर n को कुछ भी मान लो 4 × 4 × 4 × 4 चलते रहेगा। अब यहाँ पे कभी भी देख लो एक ही प्राइम नंबर आपको दिख रहा है वो 2 है, जब इसको मैं तोड़ दूँ 2 × 2 2 × 2 2 × 2 और कोई प्राइम नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 5 कुछ, और मल्टीप्लाई भी कर लो 4 × 4 16 वो भी नॉन प्राइम है, 16 × 4 64 वो भी नॉन प्राइम है, तो कोई भी प्राइम नहीं है। 1 होगा बट 1 इज़ अ को प्राइम नंबर, तो ये भी सही है। और आपसे पूछा इनकरेक्ट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, तो आंसर विल बी व्हाट डी फॉर दिल्ली। ठीक है, समझो ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिन द आपको फिगर दी हुई है और आपको बताना है कौन से फिगर में ये है। ठीक है, तो इस टाइप की फिगर है। ठीक है, एंड ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें ये देखो ये आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ईजी सवाल था, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 19 सवाल है, 19 सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है? ठीक है 8 morsel ऑफ फूड आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ एन एंट हिल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ठीक है, एन एंट कम्स आउट ऑफ अ हिल इन सर्च ऑफ फूड एंड ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिल। ठीक है, तो 8 ऐसे रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मान लो एंट हिल है। ठीक है, एंट हिल है। ठीक है, एन एंट कम्स आउट ऑफ इन सर्च ऑफ फूड एंड ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 मान लो। ठीक है, द नेक्स्ट 4 मोर्सल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रीवियस मोर्सल ऑफ फूड। तो ये है 4, ये है 4, ये है 4, ये है 4, 4 4 में है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर दे आर प्लेस्ड एट अ गैप ऑफ 3 ईच, यानी 3 3 3। ठीक है, एंड एवरी टाइम द एंट हैज़ टू कैरी ओनली 1 मोर्सल, यानी पहले आएगी चींटी अपने घर से निकलेगी, 5 का लेके वापस चली आएगी, फिर 9 कवर करके वापस चली आएगी, ऐसे जाएगी। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कलेक्टिंग 8 मोर्सल? आसान सवाल है। तो पहले क्या होगा, 5 आना 5 जाना, यानी 10। ठीक है, फिर होगा 5 4 9 को लेने आएगी, यानी 9 × 9 9 × 2 18। फिर कितना होगा 5 4 9 4 13, पर आना जाना 26 प्लस फिर 5 4 9 अच्छा यहाँ 13 हो गया था, 13 4 17, पर 17 को वापस जाना है तो क्या 34, हाँ है ना। ठीक है, 17 2 34। ठीक है, देन 17 4 74 21 प्लस इंटू 2 तो 42। इस टाइप से आप कैलकुलेट करते जाओ एंड सारा जोड़ लेना। ठीक है, और आंसर इन चारों में से कैलकुलेट करके लगा देना। ठीक है, यही तो है, इजी सवाल तो है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था ये? आई थिंक 19 क्वेश्चन था, राइट। ठीक है, 19 क्वेश्चन शायद कैसे कराए सॉल्व, हाँ यही कराए देखो 10 सेंटीमीटर, देन 5 4 9 18, फिर 26, फिर 34, फिर 42 80 और जोड़ लो तो आंसर विल बी 292। सिंपल मैथ्स का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट यही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20th। ठीक है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, ऑन अनफोल्डिंग इट वुड रिजेंबल विच ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखो पहले इस पेपर को ऐसे बंद किया है, ऐसे। ठीक है, यानी ये पेपर कुछ इस टाइप का बना होगा। ठीक है, इस टाइप का बना होगा एंड देन इसको बंद कर दिया, ये उठा के ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये और देन पंच करा है। अब देखो ये वाला खुलेगा तो एक इस टाइप का खुलेगा, ऐसे ऐसे खुलेगा, यानी एक इधर को ऐसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक यहाँ पे जब खुलेगा तो ये तो ऐसे दिया हुआ है तो भाई ऐसा तो खुलेगा। अब ऐसा किस में है, देखो एक तो ये दिखना चाहिए, तो इसमें नहीं दिख रहा तो ये हटाओ, इसमें दिख रहा है हो सकता है, इसमें दिख रहा है हो सकता है, इसमें ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा दिखना चाहिए था, तो ये भी गलत है। यानी आंसर क्या होगा, बी होगा या फिर सी होगा, हाँ है ना, समझो ना। ठीक है, उसके बाद आओ, अब जब ये पेपर ऐसे खुलेगा तो यहाँ तो इसके भी तो ऐसे आएंगे, हाँ है ना, इसके भी तो इस टाइप के ऐसे आएंगे। ठीक है, यानी एक इधर की ओर ऐसा होगा, एक इधर की ओर ऐसा होगा। अब ये किस में दिख रहा है मेरे भाई, ये तो दोनों ही अंदर की ओर दिखा रहे हैं, दोनों ही अंदर की ओर दिखा रहे हैं। ये देखो दोनों की अंदर की ओर तो नहीं है, तो ये भी आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, हाँ है ना। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन यूज़ करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये आपका आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एंड ये आपको बताना है। एंड उसके बाद जो 5th है, ठीक है, पैसेज 5th, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में वी विल बी कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम 20 से ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही हम सारे डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लो, ये 25 चलो डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विद 1 एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर राइट कॉर्नर, और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कुड फिट इन द एम्प्टी ब्लॉक। ठीक है,
तो इसकी क्या ट्रिक होती है, इन तीनों में जो कॉमन चल रहा है, ठीक है, उसी पैटर्न पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, 4 0 3 0 2 0, ठीक है, 3 0, ठीक है, 2 0 1 0, ठीक है। तो देखो 3 2 1, 4 3 2, एक एक कम हो रहा है, तो देखो 2 0 1 0, यानी यहाँ पे क्या होगा 0 0, यानी यहाँ कोई जीरो नहीं आएगा, यानी इस ब्लॉक में कोई जीरो नहीं आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा। और देख लो ट्राइंगल से भी सही आएगा, देख लो चल, 2 ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 0 ट्राइंगल, ठीक है, तो 2 1 0, ठीक है। 3 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 ट्राइंगल, 3 2 1, तो यहाँ क्या होगा, 4 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, 4 3 2, देख लो 4 3 2, 2 ट्राइंगल्स यही है, आंसर विल बी ए। देख रहे हो, आसान सवाल था, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे भी चाहो तो देखा जा सकता है, 4 0 3 0 2 0, ठीक है, 2 0 1 0 0 0, तो ऐसे भी देखा जा सकता है। कुछ टाइप का ये बनाया हुआ, ठीक है, ट्राई टू सी द पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।